Assalamualaikum, my name is Huma Ibrahim and this is Physical Education Channel। थंबनेल को देखकर आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक मूवमेंट को कवर कर चुके हैं, एंशिएंट ओलंपिक और ओलंपिज्म। आज हम लोग मॉडर्न ओलंपिक पर बात करेंगे। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसको एंड तक देखिएगा और स्पेशली वो लोग जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे ख़्याल से हमें चीज़ों को रट्टा लगाना और उसको गो थ्रू स्टडी करने से अच्छा है कि हम लोग चीज़ों को विजुलाइज़, जैसे कि आप लोगों को अब मेरी वीडियोस में नज़र आता है कि मैं चीज़ों को जहाँ पे अगर मुझे थोड़ी सी करैक्टर बनाने की ज़रूरत होती है तो मैं वो बना देती हूँ, या चीज़ों को कहानी के थ्रू बयान करने की कोशिश करती हूँ। मेरे ख्याल से अगर हम चीज़ों को विजुलाइज़ करते हैं अपने माइंड में तो वो हमें जल्दी याद रहती हैं एज़ कम्पेयर टू हम अगर उसे सिर्फ रीड करते हैं या रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ कि हमें चीज़ों को डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और तीसरी बात है और चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न ओलंपिक। ओलंपिक खेल यूनानियों की पहचान थे, लेकिन बदकिस्मती से जब ये खेल ख़त्म हो गए और कई सदियां गुजर गईं तो दोबारा जिसने सबसे पहले इन कदीम खेलों को ज़िंदा करना चाहा वो यूनान ही थे। 1821 में यूनानियों ने ऑटोमन अम्पायर से आज़ादी की जंग के साथ ही ओलंपिक खेलों को दोबारा करवाने की कोशिश भी शुरू कर दी। सबसे पहले यूनानी शायर और अखबार के एडिटर पैनागियाटस सोटास ने अपनी नज़म डायलॉग ऑफ डेथ में ओलंपिक खेलों को शुरू करवाने की तजवीज़ पेश की। एंजेलस ज़िपास नामी शख्स एक यूनानी मुहिब्बुल वतन, खैरख्वाह, कारोबारी और सखी इंसान था, जिसकी कोशिशों से ओलंपिक खेल 1859, 1870 और 1875 में मुनक्किद करवाए गए। क्योंकि वो एक अमीर आदमी था, इसने ये तीनों ओलंपिक स्पॉन्सर किए थे, यानी कि इनका ख़र्चा ख़ुद बर्दाश्त किया था। इसने 1856 में यूनान के बादशाह ओटो को कदीम ओलंपिक्स को दोबारा मुनक्किद करवाने के लिए ख़त लिखा और साथ साथ फ़ंड भी पेश किए। ज़िपास के मुहैया करदा फ़ंड से कदीम स्टेडियम पैनाथेनिक स्टेडियम को दोबारा मुरम्मत और कुशादा किया गया ताकि आने वाले ओलंपिक्स खेलों के दौरान वो काम दे सके। 1870 के ओलंपिक्स खेलों में 30,000 लोगों ने इस खेल को देखा। ब्रॉन पैराडी-कुबर्टन, जो कि 1863 में पैदा हुए और 1937 में वफ़ात पाए। 1890 में वेनलॉक ओलंपियन सोसाइटी की ओलंपिक गेम्स अटेंड करने के बाद पैराडी-कुबर्टन को एक ख़याल सूझा कि इन खेलों के इनेकाद के लिए बाकायदा इंटरनेशनल कमेटी होनी चाहिए। इसने अपने ख़यालात इससे पहले कि लोगों को बताए डॉक्टर विलियम पेनी को ब्रोक्स और ज़िपास की ओलंपिक खेलों की बहाली के लिए की गई कोशिशों को सामने रखते हुए दोबारा इस काम के लिए कोशिशें शुरू की। इसका ख्याल था कि ये खेल दोबारा इस तरह हर 4 साल बाद बहाल होने चाहिए जिस तरह कदीम ओलंपिक्स में हुआ करते थे। पैराडी-कुबर्टन ने अपने ख़यालात पहली ओलंपिक्स कांग्रेस में पेश किए, जिसमें आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कायम हुई। ये मीटिंग 16 से 23 जून 1894 में पेरिस की सार्बन यूनिवर्सिटी में हुई। कांग्रेस के आखिरी दिन ये फैसला हुआ कि पहले ओलंपिक खेल यूनान के शहर एथेंस में 1896 में होंगे। आईओसी इन खेलों की निगरानी करेगी। आईओसी ने एक यूनानी मुसन्निफ डेमेट्रियस विक्टस को अपना पहला सदर चुना, जिसने 1894 से 1896 खिदमत संजाम दी। इसके बाद 1896 से 1925 तक आईओसी के सदर का ओहदा पैराडी-कुबर्टन के पास ही रहा। ये पैराडी-कुबर्टन की कोशिशों का नतीजा है कि 1896 से अब तक मुसलसल खेल हो रहे हैं, सिवाय 1-2 ओलंपिक्स के, और वो भी आलमी जंग की वजह से हुआ। इसलिए हकीकत में जदीद ओलंपिक्स का बानी होने का एजाज़ पैराडी-कुबर्टन को ही जाता है। अगरचे ज़िपास बिरादरी की खिदमत भी काबिल सताइश हैं, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स खेलों की बहाली के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं किया। ख़ास तौर पर इनकी माली मुआवनत की मिसाल नहीं मिलती। अगर हम लोग ब्रॉन पैराडी-कुबर्टन की बात करते हैं तो वो फ्रेंच एजुकेटर थे और फाउंडर थे आईओसी के, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के।
और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक का एजाज़ हासिल है। ओलंपिक गेम्स 1896 रिकॉर्ड के मुताबिक पहले जदीद ओलंपिक्स का आगाज़ यूनान के शहर एथेंस से हुआ। इन खेलों का तमाम इंतज़ाम IOC ने किया। इन्हें समर ओलंपिक्स भी कहा जाता है। पहली बार ये खेल पैनाथेनिक स्टेडियम में मुनक्किद करवाया गया। इन खेलों में 14 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें 241 एथलीट और 43 इवेंट्स थे। ज़िपास ने अपने चचाज़ाद भाई कॉन्स्टेंटिनस ज़िपास ने यूनानी हुकूमत को इस सिलसिले में माली मुआवनत की। हुकूमत ने भी इन खेलों की तरवीज और बहाल के लिए भरपूर ताउन किया। यूनानी अवाम इन खेलों की मेज़बानी करने के लिए बहुत पुरजोश थी। यही एहसास जो था वो एथलीट्स का भी था। इनकी ख्वाहिश थी कि ओलंपिक खेलों के लिए यूनान को ही मुस्तकिल मेज़बानी दी जाए, लेकिन IOC ने ये दरख्वास्त मंजूर न की। IOC का ख्याल था कि इन खेलों का मुनक्किद करवाने के लिए हर मुल्क को मेज़बानी का हक़ देना चाहिए। इस तरह अगले ओलंपिक खेलों का इनेकाद जो था वो फ्रांस में हुआ। दूसरा मॉडर्न ओलंपिक खेल 1900 में मुनक्किद हुआ। ये खेल फ्रांस के शहर पेरिस में मुनक्किद हुए, जिसमें ना तो कोई इफ्तिताही तकरीब थी और ना ही कोई इख्तितामी तकरीब हुई। मुकाबले 14 मई से 18 अक्टूबर तक जारी रहे। इन खेलों में 997 खिलाड़ियों ने 19 खेलों में हिस्सा लिया। ओलंपिक्स में ख़वातीन ने पहली बार शिरकत की। हेल्सन पोर्टन पहली खातून ने ओलंपिक्स चैम्पियन बनी। इस दौरान कुछ अमेरिकन खिलाड़ियों ने इतवार के रोज़ खेलने पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से बदनज़मी मज़ीद इजाफ़ा हो गया। इन खेलों में नज़्म ज़ब्त ना होने की वजह से खेलों का इंतज़ाम ओलंपिक कमेटी के बजाय फ्रांस हुकूमत ने संभाल ली। बहुत से खिलाड़ियों को मेडल्स ना मिल सके। खिलाड़ियों को मेडल्स के बजाय ट्रॉफियों पर रखा गया। इन ओलंपिक्स में कुछ गैर मामूली इवेंट्स भी करवाए गए, जो कि कभी भी पहले ओलंपिक्स में शामिल नहीं किए गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट, मोटरसाइकिल रेस, गुब्बारे उड़ाना और अंडर वाटर स्विमिंग etc। तीसरी ओलंपिक खेलें 1904 तीसरी ओलंपिक खेलें 1904 में अमेरिका के शहर सेंट लुइस में मुनक्किद करवाए गए। इन ओलंपिक्स में 12 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिनके 651 प्लेयर्स में से 645 जो थे वो मैन थे और 6 जो थी वो वुमेंस थी। इस ओलंपिक में 17 खेलों में 91 इवेंट्स थे और ये मुकाबले यकम 1904 से 23 नवंबर 1904 तक जारी रहे। उम्मीद है आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप PPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सब्जेक्ट रिलेटेड तो इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आखिर में मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, शब ख़ैर, मिलते हैं अगली वीडियो में।